समय पहले एक घना शांत जंगल था, हरियाली से भरा, जीवन से लहराता हुआ। उस जंगल में रहती थी एक नन्ही सी चिड़िया, चंपी। प्यारी, मासूम और बहुत ही अलग। उसके पास पंख तो थे, मगर उड़ने की ताकत नहीं। वो जमीन पर चलती, फड़फड़ाती और आसमान को टकटकी लगाए देखती। जब उसके दोस्त ऊंची टहनियों से छलांग लगाते, हवा में गोता लगाते, तो चंपी बस बैठकर एक ही सवाल खुद से पूछती, मैं क्यों नहीं उड़ सकती? उसके सपने थे, बड़े, चमकते हुए। वो चाहती थी एक दिन वो जंगल की सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचे, जहां से पूरा जंगल एक छोटे नन्हे चित्र जैसा दिखे। पर हर कोई उसे समझाता, तू छोटी है, पंखों में दम नहीं है। कुछ दोस्त हंसते, जितना है उसमें खुश रह, उड़ना तेरे बस की बात नहीं। लेकिन उसके अंदर एक चुप सी आगा की थी, जो हर ताने के बाद और भड़कती थी। एक दिन चंपी पहुंची जंगल के सबसे बुद्धिमान प्राणी, बूढ़े और शांत, उल्लू बाबा के पास। धीरे से पूछा, बाबा मैं उड़ना चाहती हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं उड़ने का रहस्य क्या है? उल्लू ने धीरे से कहा, कल सूरज उगने से पहले पहाड़ी झरने के पास आना, तुम्हें जवाब मिलेगा। अगली सुबह चंपी थरथराती ठंड में झरने के पास पहुंची। उल्लू पहले से वहां था। उसने कहा, पानी में उतर जाओ, अपने पंख फैलाओ और खुद को बहाव में छोड़ दो। चंपी सिहर गई। बाबा, आप चाहते हैं कि मैं डूब जाऊं? उल्लू मुस्कुराया, जब तक तुम उड़ने की इच्छा को सांस लेने जितना जरूरी नहीं मानोगी, तब तक उड़ नहीं पाओगी। डरी, घबराई, पर चंपी कूदी। पानी ठंडा था, तेज बहाव ने उसे जकड़ लिया। वो छटपटाई, पंख फड़फड़ाए, हर फुर्सत में बस यही चाहा, कोई मुझे बाहर निकाले। कुछ ही पल में उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। एक जोरदार झटका और वो बाहर निकल आई। उल्लू पास आया और पूछा, जब तुम पानी में थी, तब तुम क्या चाहती थी? चंपी कांपते हुए बोली, बस सांस लेना। उल्लू की आंखों में चमक थी। बस यही है उड़ने का रहस्य। जब उड़ान की चाह सांस लेने जैसी हो जाए, तो कोई तुम्हें रोक नहीं सकता। उस दिन के बाद चंपी बदल गई। वो हर सुबह सूरज के साथ उठती, हर दोपहर ऊंचाई तक उड़ने की कोशिश करती। वो गिरती, फिर उठती, चोट खाती, पर रुकती नहीं। वो हर शाम अपने मन से कहती, मैं उड़ूंगी, क्योंकि ये मेरी सांसों जितना जरूरी है। समय बीता, उसके पंख मजबूत हो गए। अब वो जमीन से ऊपर उठने लगी। फिर एक दिन वो एक पेड़ तक पहुंच गई, फिर एक ऊंचे पेड़ तक। और एक दिन जब सूरज उग रहा था, पूरा जंगल देख रहा था, चंपी पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पर बैठी थी। हवा उसके पंखों से खेल रही थी, सूरज की किरणें उसके चेहरे को चूम रही थीं, और नीचे पूरा जंगल नतमस्तक था। वो चंपी, जो उड़ नहीं सकती थी, आज वहां थी जहां तक कोई सोच भी नहीं पाया। उस दिन उल्लू फिर आया। चंपी ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। उल्लू ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन अरे क्या किएगा अब ये? अब तू दूसरों को उड़ना सिखा सकती है, क्योंकि तूने उड़ने को केवल सीखा नहीं, महसूस किया है, जिया है। कहानी का सार, इमोशनल इम्पैक्ट। जब तक किसी लक्ष्य को पाने की कहानी का सार, इमोशनल इम्पैक्ट। जब तक किसी लक्ष्य को पाने की इच्छा, सिर्फ चाहत नहीं, बल्कि सांसों जितनी जरूरी न लगे, सफलता एक सपना ही रहती है। सपनों को हकीकत बनाने के लिए सिर्फ पंख नहीं, बल्कि उड़ने की जलती हुई जिद चाहिए। और जब वो जिद सांस बन जाए, तब उड़ान भी तय है और मंजिल भी।